हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज हम लोग का जो नया टॉपिक है दोस्तों, नया टॉपिक का नाम है आज हम लोग का डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद का भाग, चाहे वो एक चर में हो चाहे वो दो चर में हो। आज हम लोग दोनों चर का बहुपद का भाग सीखेंगे और किस प्रकार से बहुपद का भाग बनाया जाता है ये देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, x माइनस थ्री से आपको डिवाइड लगाना है एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस छह में। इससे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, ठीक है। बेसिक आप जानो तब आपको डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल्स अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम x से भाग लगाते हैं एक्स स्क्वायर में और एक्स क्यूब में एक्स पर पावर 5 में, तो आप किस प्रकार से लगाओगे। सबसे पहले देखना है दोस्तों, जिस प्रकार से आप नॉर्मल भाग लगाते हो ना, जैसे दो से भाग लगाते हो कितना में, चार में, छह में, आठ में। आप ही बताओ दो को आप कितना बार पढ़ते हो कि चार आ जाए, तो दो बार। तो दो दूना चार, चार के सामने चार लिख करके क्या कर देते हो, काट देते हो। अब यहां पर क्या करना है ना, ऊपर प्लस रहता है नीचे माइनस रहता है, चार में से चार गया तो जीरो। इस तरह से हम डायरेक्ट उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। यहाँ छो है, उसके बाद तो छो को उतारा जाता है। दो को पढ़ो कितना बार में छो आता है, तो आप बोलोगे तीन बार में। फिर छो को लिखते हो, छो छो क्या कर देते हो, काट देते हो। छो में से छो गया जीरो, यानी कट गया। अब यहाँ पे आठ उतारा जाता है, फिर दो को कितना बार पढ़ते हो, चार बार। तो दो चौ आठ, आठ से आठ काट देते हो। तो जिस प्रकार से ऐसा भाग आप बनाते हो, ऐसा भाग जो भी बच्चे सीखे हुए हैं ना, वो बिल्कुल आसानी से ये भी सीख जाएगा। डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल्स करना क्या है, बस ये आपको देखना है। करना क्या है दोस्तों, बस ये देखिए। देखिए सबसे पहले आप बताओ, इसमें पावर को आपको क्या करना है ना, कि सेम करना है। और फर्स्ट डिजिट हमेशा कटेगा डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल्स में। देखिए क्या है, एक्स के पावर कुछ नहीं तो कितना है एक, एक्स के पावर कुछ नहीं तो कितना है एक, यहाँ कितना है दो। अब बताइए इसमें एक्स के माथा पर दो चढ़ा हुआ है और आपके माथा जो है एक्स उस पर एक है। आप उसमें कितना और दे दो कि हम उसको बराबर कर देंगे। तो यहाँ एक्स पर पावर दो है, यहाँ एक है, तो आप नॉर्मली दो से एक घटाओ तो कितना आपको और जरूरत है, एक्स का और जरूरत है। एक्स के माथा पर कितना छिपा हुआ रहता है, एक। अब एक्स को एक्स से गुना करेंगे, जैसे आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए पर पावर यम गुना ए पर पावर यन बराबर क्या होता है, ए पर पावर यम प्लस यन। एक्स पे पावर यहाँ वन है, उधर भी एक्स पे पावर वन है। हमारा बेस जो है बराबर है बट पावर अलग अलग है, तो पावर जुट जाता है। बेस को बेस ही लिखेंगे एक्स, और फिर एक और एक, एक और एक मिलके कितना हो जाता है दो। तो क्या इसको बराबर कर देगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखना है, एक्स आपके पास एक है, इसके पास दो है। तो दो से हम, दो है आपके पास, एक है, एक में और कितना जोड़े कि हमारा दो हो जाए। तो एक में एक जोड़ दिए तो हमारा दो हो गया। अब इसको गुना करो, एक्स को एक्स से गुना करोगे तो एक और एक, पावर को जोड़ देना है, एक और एक कितना दो। अब यहाँ पर देखना है दोस्तों, ऊपर किस चीज का चिन्ह है, कोई चिन्ह आपको दिख रहा है, मतलब छिपा हुआ है। ऊपर प्लस का चिन्ह रहता है, तो इसका अपोजिट यहाँ करना है। तो यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह नीचे भी है, तो यहाँ पर प्लस को हम लोग क्या में बदल देंगे, माइनस में। ऊपर भी प्लस है और नीचे वाला जो प्लस रहता है उसको हम लोग माइनस में कर देते हैं। तो प्लस माइनस क्या होता है, जीरो, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए अगला कौन सा डिजिट उतरेगा, अगला कौन सा चर उतरेगा, प्लस एक्स क्यू। तो लिख दो प्लस एक्स क्यू, बहुत आसान है दोस्तों। प्लस है तो पहले प्लस दो, ठीक है। एक्स के पावर कितना है, तीन, आपके पास कितना है, एक। आपको और कितना चाहिए, तो दो चाहिए, तो एक्स पे पावर दो लगा दिए। दो से एक में गुना करेंगे तो हमारा तीन हो जाएगा। नीचे वाला को देखो आप, नीचे एक्स क्यू किस चीज में है, प्लस में। कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, मतलब चिन्ह छिपा हुआ है प्लस का। तो नीचे प्लस है तो क्या कर देना है, माइनस, ये से ये कट गया। फिर अगला उतार दो, प्लस एक्स पे पावर पांच। अब बताइए प्लस है तो प्लस देंगे, एक्स पर पावर पांच है, इसके पास पांच है, आपके पास एक है, कितना घटा, चार घटा। तो एक्स के माथा पर दे दिए चार। आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब चार और एक कितना हो गया, पांच, एक्स पे पावर पांच। नीचे वाला को देखना है, प्लस है तो माइनस कर दो, ये से ये काट दो, जीरो। और ये आपका डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल्स बन गया। काफी आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। एक मैं आपको और देता हूं छोटा सा। अगर दो एक्स पर पावर तीन है और यहाँ भाग लगाना है आठ एक्स पर पावर सोलह से, किस प्रकार से लगाओगे। यहाँ पर तो चर भी है अचर भी है। चर कौन सा है, एक्स का जो फॉर्म है वो चर है, और जो दो और आठ का फॉर्म है वो अचर है। जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। तो इसमें दो, एक तो आपको संख्या को बराबर करना है और दूसरा चर संख्या को बराबर करना है। तो पहले यहाँ दो है, यहाँ आठ है। आप नॉर्मल जो भाग अभी आपको हम सिखाए थे, जो नॉर्मल वाला भाग, उसी प्रकार से दो को आप कितना बार पढ़ते हो तो आठ आ जाए तो बोलोगे चार बार, वेरी गुड। ये तो बराबर हो गया। यक्स के पावर कितना है, तीन है, इसके पास कितना है, सोलह। तो बताइए आपके पास तीन है, लाना है सोलह, कितना घट रहा है, तो आप बताओगे कि हमारा घट रहा है कितना, तेरह। तेरह और तीन कितना हो जाएगा, सोलह, यानी यक्स के पावर तेरह दे दो। अब इसको गुना कर दो, चार को पढ़ो दो बार, चार दूना आठ, यक्स तेरह और तीन, पावर तो जुट ही जाता है जब बेस सेम रहता है। तो तेरह और तीन कितना हो गया, सोलह। और बताइए नीचे प्लस है तो क्या देना है, माइनस, दोनों सेम, ये हमेशा कर जाएगा, आंसर जीरो। तो इस प्रकार से डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल्स बनाया जाता है। तो इस ये इसमें हम लोग दोस्तों कि एकदम नया नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं। देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग अच्छे से। देखिए ये भाग है। अब बताइए एक्स माइनस थ्री को आपको भाग लगाना है कितना से, एक्स माइनस थ्री को भाग लगाना है एक्स क्यू से, फिर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस छह से। कैसे लगाओगे, आपको देखना क्या है, अगर दो डिजिट रहे
या 3 डिजिट या 4 डिजिट या 5 डिजिट, उससे मतलब नहीं है। आप पूरा लेके चलना फर्स्ट पर। जिस प्रकार से फर्स्ट काम करेगा, ठीक है, जिस प्रकार से ये काम करेगा, उसके पीछे जैसे लिखा हुआ रहेगा ना वैसे ही वो चलेगा। अगर आपको इसमें अगर x में हम 2 से गुना कर दिए, तो आप इसमें मत देखो कि 3 में हम क्या सोचे कि 2 से गुना नहीं। यक्स में अगर 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, अगला भी रहता तो उसी में 2 से गुना करते। तो ये इसका पूरा मालिक जो है ये फर्स्ट वाला डिजिट होता है। इसको आप अच्छे से सरिया दो, और जो वहां पे लिखोगे उसको सबको जितना भी आपका रहेगा किसके रूप में, भाजक के रूप में, सबको गुना कर देना है। ठीक है दोस्तों, सबको गुना कर देना है। तो देखिए कैसे बनेगा। यक्स को आपको देखना है, यक्स यहाँ कितना बार है, 3 बार। यहाँ यक्स कितना बार है, कुछ नहीं, तो पावर तो एक छिपा हुआ रहा करता है, 1 बार। अब बताओ, एक है इसके पास, एक है मतलब आपके पास, इसके पास 3 है। कितना आप उसको अपने में ऐड करोगे कि 3 को बराबर कर दोगे? तो बिल्कुल कहोगे कि ये कोई भारी क्वेश्चन थोड़ी है सर। यहाँ पे 3 है, मेरे पास 1 है, तो हमको कितना घट रहा है, 2 घट रहा है। अब बताइए 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा। शुरुआत में सबको बराबर करना है, शुरुआत वाला हमेशा डिजिट कटेगा तो कटेगा। 2 को अब 1 से गुना करो तो एक्स पर पावर 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 तो जुट ही जाता है, 2 और 1 3। अब जो एक्स स्क्वायर आया है इसके साथ देखिए, एक्स के साथ 3 भी लगा हुआ है, तो ये जो है इसमें भी गुना करेगा। अगर और रहता तो ये जो है इसमें भी गुना करता, ये पूरा में गुना करेगा, तब हम लोग अगला संख्या कुछ सोच सकते हैं। तो एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना किए, एक्स क्यूब। माइनस है यहाँ, माइनस है यहाँ, किस चीज का चिन्ह छिपा हुआ है, प्लस। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस भी देखना है दोस्तों। आपको पता है ना माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। ये सब याद रखना है। जब दोनों चिन्ह सेम तो आंसर प्लस, जब दोनों अलग अलग तो आंसर माइनस, ये ध्यान देना है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 3 को आप उससे गुना करो, तो 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करोगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर हो गया। कितना आसान है। अब चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। चिन्ह में परिवर्तन ऊपर वाला में नहीं करना, नीचे वाला में करना। नीचे के बताइए एक्स क्यू जो है प्लस में है तो क्या कर देंगे, माइनस। 3x स्क्वायर माइनस में तो क्या कर देंगे, प्लस। हो गया। अब देखिए आपको शुरुआत वाला क्या है ना, शुरू में हमेशा ही डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल्स कटेगा बाबू। तो यहाँ एक्स क्यू प्लस में है, नीचे माइनस में, ये से ये कट गया। यहाँ पर तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब आना चाहिए। यहाँ माइनस है, यहाँ नीचे प्लस है, ये भी माइनस में था लेकिन हो चुका है कोची प्लस में। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस कहेगा यानी घटाना है, अगर प्लस कहता तो जोड़ना है। तो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया 2, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, सही है। अब दोनों में चिन्ह, दोनों में बताइए कि कौन बड़ा है, 5x स्क्वायर बड़ा है कि 3x स्क्वायर। तो आप बोलोगे 5x स्क्वायर, ये कुछ पूछने की चीज थोड़ी है। तो 5x स्क्वायर किस चीज में, माइनस में। तो जो बड़ा रहेगा उसका साइन, उसका चिन्ह माइनस रहेगा तो माइनस देना है, प्लस रहेगा तो प्लस। ये बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब अगला उतार दीजिए 4x। अगला क्यों उतार दिए, क्योंकि यहाँ पे 2 का पेयर चल रहा है दोस्तों, 2 का पेयर चल रहा है, तो इधर भी हम 2 2 का पेयर ही उतारेंगे। ठीक है। अब देखिए माइनस है तो सबसे पहले आप माइनस लगाइए। यक्स है, इसके आगे कितना, इसके माथा पर भी एक छिपा रहता है, इसके आगे के गुणांक में कितना है, एक्स के गुणांक में कितना है दोस्तों, तो बोलोगे 1। अब 1 को आप कितना बार पढ़ोगे कि 2 आ जाए, तो 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यक्स यहाँ कितना है, 2 बार। आपके पास कितना है, 1 बार। कितना और आप एक्स ऐड करोगे कि 2 हो जाए, तो 1 तो आपके पास है ही, 1 और ऐड कर लो, तो 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2। अब इसको जो है इससे गुना करो, एक्स को एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा। माइनस और प्लस माइनस, 2 को आप 1 से गुना करोगे तो 2, सही है। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। 3 को 2 से पढ़ो, 3 दूना 6 और x है तो x। अब यहाँ पे क्या करोगे, माइनस है तो क्या दोगे, प्लस। ये प्लस है तो क्या दोगे, माइनस। माइनस और प्लस ये शुरुआत वाला हमेशा कटेगा, आपको बता रखा हूं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 6 में से 4 गया, 2x हो गया। और फिर बताइए दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में 6 बड़ा है, 6 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे और माइनस का 6 कर देंगे। अब बताइए कितना से आपको भाग लगाना है, अब कितना से आपको भाग लगाना है बताओ। अब आपको कितना से भाग लगाना है, -2x है तो सबसे पहले तो आप माइनस लगाओगे यहाँ पे। अब यहाँ पर माइनस लगा दिए, यहाँ पर 1 है, 1 को कितना बार पढ़ोगे कि 2 आ जाएगा, तो 2 बार पढ़ोगे। यहाँ x 1 बार, इधर आपके पास भी 1 बार, तो x का तो यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो उसको गुना करो, माइनस प्लस माइनस। 2 को 1 से गुना करो, 2, x है तो x। फिर बताओ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 दूना 6। ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस, ये से ये कट गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो छो दो छो छो 12, चिन्ह कोची का रहेगा, माइनस का। माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह देना है माइनस का, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से आप डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। अभी और भी प्रश्न है हमारे पास, देखिए। अब ये देखिए हमारा 3 डिजिट है, अब 3 डिजिट से भागा लगाना है, तो डरने की बात है बिल्कुल नहीं, आपको जिस प्रकार से सिखाया गया वैसे ही करना है। अब बताओ x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 3 है, कितना बार लगाओगे, तो तुरंत आप बोलोगे 1 बार लगा दो ना सर। अब x को इससे भी गुना करेंगे, वही x को इससे भी गुना करेंगे, वही x को इससे भी गुना करेंगे, कितना आसान है। अब x को x स्क्वायर से गुना करो तो x क्यू हो गया, माइनस प्लस माइनस। 2 को
दो है तो दो, एक्स एक्स मिलके एक्स स्क्वायर। यहाँ बताइए माइनस प्लस माइनस, दो को एक्स से गुना करोगे 2x हो गया। अब बताओ ये प्लस था तो माइनस हुआ, माइनस था तो प्लस हुआ, माइनस था तो प्लस हुआ। शुरुआत वाला हमेशा कटेगा, बार बार बता रखा हूं। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 5 में से 2 गया 3, एक्स स्क्वायर चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। प्लस 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 4 2 कितना हो जाएगा 6x, कोई प्रॉब्लम नहीं आता दोस्तों। माइनस है तो क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। अब यहाँ 3x² है, आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो कितना से मल्टीपल करोगे कि 3x² हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम 3 से मल्टीपल कर देंगे तो 3x² हो जाएगा ना। तो हमको सिर्फ किससे मल्टीपल करना है, 3 से मल्टीपल करना है। तो 3 से x² में गुना करो तो -3x², फिर माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6x, अब अगला उतार देना 6, ये 6 था उतार दिए, 3 दूना कितना हो गया 6, माइनस माइनस प्लस 6। अब बताइए माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, माइनस प्लस था तो माइनस। अब ये कट गया, ये कट गया, ये नहीं कटेगा, छो छो 12, चिन्ह किसका, माइनस का। यही आपका राइट आंसर हो गया। तो कितना भी रहे 3 डिजिट 4 डिजिट, जिस प्रकार से आपको बनाने के लिए सिखाया गया है उसी प्रकार से बनाओ। डिवाइड और पॉलिनोमियल्स काफी आसान होता है दोस्तों, कुछ इसमें हार्ड चीज नहीं है, ठीक है, हार्ड टॉपिक एकदम नहीं है, बिल्कुल बच्चों का खेल है। अब देखिए x माइनस 1/2 से भाग लगाना है, इसमें कैसे लगाया जाता है ये समझना है। देखो शुरुआत वाला को ही देखना है, सेकंड में कितना भारी भरकम पूछ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। x है यहाँ पर, यहाँ x² है, कितना बार लगाओगे भागा, तो बोलोगे सर आप एक x बार में लगाओ, क्योंकि x के माथा पर एक, इधर एक, एक और एक मिलकर के 2 बराबर हो गया। अब x को गुना करो x से तो x² हो गया। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस 1/2 को अगर हम 1/2 को x से गुना करेंगे तो 1/2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस था, ये प्लस था तो माइनस हुआ, माइनस था तो प्लस हो गया, कोई प्रॉब्लम, ये से ये कट जाएगा, शुरुआत में हमेशा कटेगा। अब आपको क्या लग रहा है, भी का जोड़ नहीं है, ये बिल्कुल भी का जोड़ है। इसको हम क्या बोल सकते हैं बताइए, 1/4x है तो इसको साइड में कर देते हैं, x को 1 से गुना करेंगे तो x/4 कह सकते हैं इसको, x/4। और इसको क्या करेंगे, x को 1 से गुना करेंगे तो कह सकते हैं इसको x/2। 4 2 कैल्सियम 4, 4 से 4 कटेगा, x हो गया, 2 दूना 4 कटेगा 2x। बताइए 2x x मिलकर का x हो गया 3x/4। तो इसको जोड़ करके, ये दोनों को जोड़ करके इतना आ गया आपके पास सामने है। पहले x को 1 से गुना किए तो x/4, x/4, x को 1 से गुना किए तो x और बटा में 2। अब ये प्लस और ये भी प्लस हो चुका है, 2 4 कैल्सियम 4, 4 से 4 कटेगा, यहाँ x हो जाएगा, प्लस तो प्लस, 2 को आप कितना से भाग लगाओगे 4 से, तो 2 बार में, 2 को x से गुना करोगे 2x, x और 2x मिलकर 3x/4, तो यहाँ पर हो गया 3x/4, सही है। और माइनस कितना हो गया 3/8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब अगला बताइए आप कितना से भाग लगाएगा, एकदम डरने की बात नहीं। यहाँ पे बताओ x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ 3 है नहीं है, यहाँ 4 है नहीं है, तो आप पूरा भाग, यहाँ प्लस है तो पहले प्लस दो। यहाँ आप कितना से भाग लगाओगे, x इसके पास है, x आपके पास भी है, यहाँ पर एक छिपा रहता है, एक का पढ़ेंगे कितना बार, हमको लाना है 3/4, तो पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा 3/4। अब 3/4 को x से गुना करो तो 3/4x हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, एक को ऊपर ऊपर गुना करो, एक को 3 से गुना करेंगे 3, और 2 को 4 से गुना करें 2 चौक 8। अब क्या होगा, ये प्लस था तो माइनस हुआ, माइनस था तो प्लस हो गया, ये से ये कटा, ये भी माइनस ये भी प्लस, कट गया, आंसर कितना हो गया 0। और ये हमारा डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल्स का राइट आंसर हो गया x + 3/4। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स माइनस, इसको बोलते हैं दो चर वाले बहुपद का भाग, क्योंकि एक्स भी है और वाई भी है। शुरुआत में आप जितना पढ़े हो, ठीक है, सभी में एक्स है, मतलब कितना चर है, एक चर। सभी में एक्स है, कितना चर है, एक चर। सभी में एक्स है, कितना चर है, एक चर। बट अब हम लोग जो सीखने वाले हैं, ये सीखेंगे अब हम लोग दो चर। ठीक है, क्या है दोस्तों, दो चर। अब बताइए यक्स आपके पास कितना है, 4, और हमारे पास एक, कितना घट रहा है, 3 बार घट रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स को, ये जो 3 हम कहे ना, एक्स के साथ वाई रहेगा। अगर ये 2 चर हो गया, या अगला कोई 3 चर हो गया, 4 चर हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। आपको फर्स्ट डिजिट जो कह रहा है, अगर उसकी बात आपको सुनना है, सिर्फ फर्स्ट डिजिट कहा कि हम एक है, ये 4 है, तो हमको कितना और दे दो कि हम 4 हो जाए। तो एक में हम 3 को ऐड कर दिए तो 4 हो गया। अब यही जो 3 है बाई में भी गुना होगा, बाई का यहाँ पर स्पेशल गुना नहीं करना है दोस्तों, जो एक्स का होगा ना वही बाई का होगा। अब एक्स 3 है, यहाँ 1 है, 3 और 1 मिलकर के 4 हो गया। माइनस प्लस माइनस, बाई को अब एक्स क्यू से गुना करो तो पहले एक्स आता है तब बाई आता है, तो एक्स क्यू, और बाई तो सिंगल है तो बाई का बाई उतर जाएगा। सही है। अब यहाँ बताओ, ये प्लस था तो माइनस हुआ, माइनस था तो प्लस हुआ, ये से ये कट गया। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, क्या बाई पर पावर 4 से बाई घटेगा, नहीं घटेगा। तो करना क्या है, याद रखना, जो पावर में बड़ा होता है, ठीक है, जो पावर में बड़ा होता है उसको आगे लिख देते हैं। जब ऐसा, जैसे यहाँ एक्स है, यहाँ बाई है, और कहेगा कि घटाइए, तो घटेगा नहीं, घटेगा तो एक्स को आगे लिख देंगे, बाई को पीछे लिख देंगे। पहले एबीसीडी में एक्स आता है तो एक्स को आगे लिखेंगे, बाई को पीछे लिखेंगे। तो इस प्रकार का भी प्रोसेस होता है। तो पहले यहाँ पर बताइए, बाई पे पावर 4 माइनस में है, एक्स क्यू बाई में है, तो यहाँ पर एक्स क्यू बाई से बाई पे पावर 4 माइनस नहीं होगा, तो इसको आगे लिख देंगे, एक्स वाले टर्म को एक्स क्यू, और बाई, ये माइनस बाई पे पावर 4 है तो माइनस बाई पे पावर 4 उतर गया। ये प्लस में था और ये माइनस में था। अब फिर से भाग लगाओ, यक्स यहाँ 3 बार है, आपके पास कितना है, 1 बार, कितना से भाग लगाओगे बताओ।
2 से लगाओगे, ठीक है, 2 से लगेगा, यहाँ x 3, यहाँ आपके पास 1, तो आपको कितना घट रहा है 2। बट इसमें y भी है, आपके पास y नहीं है, तो आप y से भी गुना करोगे। ठीक है, हम कहे थे ना शुरुआत में हमेशा बराबर ही करना है आपको। x यहाँ 3 है, आपके पास 1 है, कितना लगाओगे 2 बार। y यहाँ 1 है आपके पास, तो y है ही नहीं, तो y को स्पेशल गुना लगाना पड़ेगा साथ में। अब इसको गुना करो, एक्स स्क्वायर को x से गुना करो तो x क्यू हो गया, y है यहाँ एक्स स्क्वायर को x से गुना किया तो x क्यू हो गया, y है तो y साथ में लेके चलोगे, माइनस प्लस माइनस, बाई को वहां गुना करना है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो है ही, अब बाई को बाई से गुना करेंगे तो बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये से ये कट गया। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर उसी प्रकार से ना तो ये घटेगा एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर में से थोड़ी एक्स बाई पावर 4 घट जाएगा, तो क्या करेंगे एक्स वाले टर्म को आगे रखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और इसको पीछे कर दो माइनस बाई पे पावर 4। अब कितना बार में आप भाग लगाओगे बताओ, यहाँ x 2 बार है, आपके पास 1 बार है, तो आप सबसे पहले 1 बार में लगाओगे, ठीक है। और बाई पे पावर 2 है, हाँ तो बाई है ही नहीं, तो आप लगाओगे बाई का पूरा स्क्वायर, सही है। अब बताओ x को x से गुना करो तो एक्स स्क्वायर हो गया, बाई से एक्स स्क्वायर, x को x से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर तो इसके साथ है ही, तो बाई स्क्वायर। अब यहाँ से आप माइनस प्लस माइनस, बाई को उसमें गुना करो तो x हो ही जाएगा, बाई 2 है, यहाँ 1 तो 2 1 मिलकर के 3 हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो गया, ये कट गया, ये तो कटेगा नहीं, तो फिर आगे लिखा जाएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये, माइनस बाई पे पावर 4 हो गया, ठीक है। अब कितना से भाग लगाओगे बताओ, यहाँ x है, x आपके पास भी है, यहाँ बाई 3 बार है, बाई कितना बार है 3 बार, आपके पास तो बाई है ही नहीं, तो बाई को 3 बार से आप भाग लगाओगे, तो x बाई उसको गुना करो, बाई पे पावर 3 को x है तो x बाई पे पावर 3, माइनस प्लस माइनस, बाई को बाई पे पावर 3 से गुना करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा बाई पे पावर 4, 3 और 1 मिलकर के कितना हो गया 4। अब इसको करो कैलकुलेशन, तो ये प्लस था तो माइनस हुआ, माइनस था तो प्लस हुआ, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हमेशा प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया, आंसर नीचे 0 बच गया, और हमारा फाइनल आंसर ये हो गया एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यू। तो ये इस प्रकार से आप डिवाइड और पॉलिनोमियल्स बना सकते हो दोस्तों। डिवाइड और पॉलिनोमियल्स को इस प्रकार से सोल्व किया जाता है, तो आप अच्छे से जितना क्वेश्चन बताया गया उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है दोस्तों, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के साथ भर भर के शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।